कल्पना कीजिए, एक प्राचीन मंदिर जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। बीच में खड़ा एक बकरा और कुछ ही पलों में उसकी गर्दन काटकर देवी को चढ़ा दी जाएगी। कहीं-कहीं तो इंसानों को भी बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में देवी देवता अपने भक्तों से जीवों का रक्त चाहते हैं, या ये सब इंसानों का बनाया हुआ अंधविश्वास है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां बलि प्रथा का जन्म, कारण, मान्यता और सच सब खुलकर सामने आएगा। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ वेद में बलि शब्द का अर्थ हिंसा नहीं था। बलि यानी अर्पण, देवताओं को धन्यवाद देने के लिए अन्न, फल, दूध, घी, पुष्प चढ़ाना। वेदों में जीव हत्या को पाप कहा गया है, लेकिन समय के साथ ये बलि धीरे-धीरे रक्त बलि में बदल गई। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि वैदिक युग के बाद विशेषकर शक्ति पूजा और तांत्रिक परंपराओं में मान्यता बनी कि रक्त जीवन का सार है और इसे देवी को अर्पित करने से वो शीघ्र प्रसन्न होंगी। कठिन समय जैसे युद्ध, महामारी, सूखा में गांव-गांव में बलि देकर देवी से रक्षा की प्रार्थना की जाती थी। कुछ जगहों पर तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी बलि का प्रयोग किया जाने लगा। पशु बलि सबसे आम थी। बकरा, भैंसा, मुर्गा, सुअर, भेड़, कहीं-कहीं तो बत्तख और कबूतर तक चढ़ाए जाते थे। नर बलि यानी मानव बलि अत्यंत दुर्लभ थी और अधिकतर तांत्रिक या अघोरी पंथों तक सीमित। देवी काली, भद्रकाली, चामुंडा की विशेष साधनाओं में प्राचीन कथाओं के अनुसार नर बलि का उल्लेख मिलता है। हालांकि बहुत से मंदिरों में असली बलि की जगह लौकी, नारियल या आटे की पुतली काटकर प्रतीकात्मक बलि दी जाती थी। कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि देवी ने युद्ध के समय राक्षसों का रक्त पिया। इससे लोगों ने मान लिया कि देवी को रक्त प्रिय है। कालिका पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में रक्त चढ़ाने का उल्लेख है, लेकिन ये सिर्फ विशेष अवसर और साधनाओं के लिए था। इसके विपरीत महाभारत, रामायण और भागवत पुराण जैसे मुख्य ग्रंथों में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया गया। अगर हम तर्क से सोचें, देवी देवता सृष्टिकर्ता हैं, तो क्या वो अपने ही बनाए जीव का रक्त मांगेंगे? अधिकांश संतों और विद्वानों का जवाब है नहीं। कबीर, तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने कहा, भक्ति में प्रेम चाहिए, हिंसा नहीं। कई विद्वानों के अनुसार बलि प्रथा भगवान की इच्छा से ज्यादा इंसानों के डर, लालच और कभी-कभी स्वाद के लिए बनाई गई थी। आज के भारत में मानव बलि पूरी तरह अवैध है और हत्या के समान अपराध है। पशु बलि भी कई राज्यों में प्रतिबंधित है। बहुत से मंदिरों ने रक्त बलि की जगह नारियल, लौकी और गन्ना काटने की परंपरा शुरू कर दी है। ये न केवल अहिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि श्रद्धा को भी शुद्ध रखता है। बलि प्रथा हमें एक सबक देती है, धर्म और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब श्रद्धा डर में बदल जाती है, तो परंपरा हिंसा में बदल जाती है। सच्ची भक्ति वही है जहां हम अपने भीतर के क्रोध, लालच और अहंकार की बलि दें, क्योंकि यही बलि देवी देवता को सबसे प्रिय है। तो अब सोचिए, क्या बलि सच में भगवान को चाहिए या सिर्फ हमारे डर को शांत करने का तरीका थी? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी सोच आने वाली पीढ़ियों की श्रद्धा तय करेगी।